दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी स्वस्थ रहें, सभी धनवान बने, सभी खुशहाल रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आपने अपने आसपास माहौल में ये देखा होगा, कई ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, कई ऐसी प्रतिभाशाली महिलाएं होती हैं जिनकी एक अलग ही पहचान होती है। हर माहौल में उनका अलग ही आदर होता है, अलग ही उनको सम्मान मिलता है और जिस क्षेत्र में भी कदम रखते हैं उधर उनकी तारीफ वाहवाही होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो ऐसी कौन सी रेखा है, हाथ में क्या चिन्ह है, ऐसी क्या हाथों की रचना है, ऐसी क्या बॉडी लैंग्वेज है जो में विशेष व्यक्ति हो जाते हैं। यह सब देन तो परमात्मा की है। प्रतिभाओं का देना और ख्याति प्राप्त करना, किसी को उपलब्धि देना, ये सब परमात्मा की देन होती है। संभाल कर रखना इंसान का अपना एक फर्ज हो जाता है। जैसे खादानों से सोना निकलता है मगर उसका जेवर सोनार बनाता है, कारीगर बनाता है, ऐसी परमात्मा सभी को स्वरूप देता है, शक्ल देता है, मगर संभालना भी उसको एक जरूरी बात बन जाती है। बिना संभाले कुछ भी नहीं है। इतनी बढ़िया बढ़िया काया ऊपर वाला इतना अच्छा शरीर देता है, बहुत सा उसको पूरी जिंदगी बेकार कर लेता है। बहुत से जीवन में चार चांद लगा देते हैं, कुछ भी नहीं होते भी लगा देते हैं। तो ये सब कुछ जो है अपने ऊपर भी निर्भर है और देन परमात्मा की होती है। तो आइए चलते हैं वो रेखा कौन सी है और कौन सी ऐसी रेखा है जो चहुमुखी विकास, चहुमुखी इज्जत मान सम्मान देती है। हमारे हाथों में यह हृदय रेखा है, इसको हम हृदय रेखा बोलते हैं। इसके उद्गम स्थान भी मैं पहले बता चुका हूँ, अलग अलग मत है। कहीं तो इसके हृदय रेखा के आखिरी छोर को उद्गम स्थान बताते हैं और कहीं उसको जो है बुध क्षेत्र के स्थान से उद्गम स्थान मानते हैं। परंतु मैं ज़्यादातर कीरो को मानता हूँ। कीरो के मुताबिक, सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक हमारा जो हृदय रेखा का उद्गम स्थान है वो बुध का क्षेत्र ही है, जिससे गणना हम सही निकाल सकते हैं। जैसे ये हृदय रेखा है ये, और ये हमारा बुध का क्षेत्र है, और ये हृदय रेखा अपने उद्गम स्थान से चलकर कहाँ पर इसका अंत होता है, जो अपने अंत पर ये हमारा गुरु पर्वत बृहस्पति का क्षेत्र है, मान सम्मान का क्षेत्र है, उपलब्धियों का क्षेत्र है। हृदय रेखा अपनी शुद्धिकरण लेते हुए, शुद्ध चलते हुए और बुध के क्षेत्र तक और बृहस्पति के क्षेत्र तक आकर रुक गई, और यहाँ पर एक शाखा इसकी बाहर निकल गई, एक शाखा इसकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के पास आ गई। ये एक शाखा इधर, एक शाखा इधर, एक शाखा हमारी बृहस्पति पर्वत पर, और इसमें से एक शाखा मंगल की ओर और एक शाखा हमारी प्रथम उंगली की ओर। यानी कि इसमें से जो है शाखाएं हमारी हृदय रेखा से, एक शाखा ये हमारा शनि पर्वत है, शनि पर्वत की ओर, एक शाखा जीवन की ओर, एक शाखा बृहस्पति गुरु पर्वत पर, और एक शाखा ये बाहर निकल गई, और एक शाखा हमारी मंगल पर आ गई। इसमें से यदि 6-7 शाखाएं निकलती हैं, ये प्रभाव रेखाएं, उद्र रेखाएं सब की सब ऊपर जाती हैं, और बुध से निकलकर, बुध पर्वत से निकलकर सीधी हमारी हृदय रेखा यहाँ पर गुरु पर्वत बृहस्पति पर्वत के पास आकर चारों तरफ फैल जाती है। अपनी जो दिशाएं हैं उद्र रूप से इन पर फैल जाती है,
और शुद्ध बृहस्पति, शुद्ध बुध पर्वत, सूर्य पर्वत रेखा हो, हाथों में सूर्य रेखा का भी होना जरूरी है। विकसित बुध पर्वत का भी होना जरूरी है, बुध ग्रह का, और विकसित बृहस्पति ग्रह का भी होना जरूरी है। और रेखा यदि है शुद्ध रूप से आकर हमारी बृहस्पति पर्वत पर फैल गई है, चारों दिशाओं में फैल गई है, तो ऐसा व्यक्ति एक अलग ही पहचान लेकर बनता है, बड़ी भाग्यवान रेखा बन जाती है। आपने देखा भी होगा कि जिस क्षेत्र में भी जहाँ तक कदम रखेगा, ये जरूरी नहीं कि पुरुष हो, महिला में भी ये उत्तम योग बन जाता है यदि उसके लेफ्ट हैंड में यह रेखा शुद्धिकरण से चल रही है और बृहस्पति पर फैल रही है। महिला हो पुरुष हो, क्योंकि महिला भी हमारी मातृ शक्ति भी कोई कम नहीं है। इंदिरा गांधी थी, देश संभाला, और मैं तो समझता हूँ कि अपने समय की सबसे अच्छी प्राइम मिनिस्टर रही है, विश्व लेवल की रही है। और भी काफ़ी ऐसी लीडर हैं, काफ़ी ऐसी बिजनेसमैन लेडीज़ हैं, हमारी हीरोइन हैं, इनके सब हाथों में यही तो चमत्कार होता है। बाजी हीरोइन ने कमाल कर दिए, ऐसी ऐसी फिल्में बनाई, प्रतिभा है, चारों तरफ सम्मान पाया है। तो ये रेखा जिसके भी हाथ में होगी और ऐसे गुण लेकर आएगी, वो एक अद्भुत ही इंसान होगा, अद्भुत उसके कार्य होंगे और अद्भुत भी चारों तरफ उसकी पहचान होगी। जय श्री राम। बड़ी महत्वपूर्ण रेखा आपको बताई है।